हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी हिंदी विषय की है दोस्तों, और कक्षा चौथी के बच्चों के लिए आई हुई इस साल की नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपकी पर्यावरण, गणित और अंग्रेजी की वर्कबुक चैनल पे मैंने करवा दिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन्हें देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से सारी चीज़ें मैंने उसमें आपको बताई है। आज की इस वीडियो में हम देखते हैं सप्ताह 9 दिवस 1 से 6 तक देखेंगे पूरा पार्ट 4 गुलाब जामुन। इसके बारे में जानेंगे, इसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, किस प्रकार से आपको प्रश्न लिखना है, कैसे उनके उत्तर देना है, सारी चीज़ें इसमें हम देखते हैं। तो यहाँ पर चित्र पर चर्चा है दोस्तों। तो ये चित्र को देखना है, जो पेड़ का चित्र बना है, एक लड़की बैठी है ना। और यहाँ पर जो बिंदु दिए हैं, इन पर आपको बातचीत करनी है। स्कूल में आपके शिक्षक पूछेंगे, आपको बताना है। अब आगे देखो, पठन बोध है। पठन बोध को आपको पढ़ना है। तो आपका जो पाठ है पुस्तक में, उसी का कुछ अंश यहाँ पर दिया गया है कि रम्मू को गुलाब जामुन बहुत अच्छे लगते हैं, यहाँ से लेकर के संकोच और पश्चाताप हुआ, यहाँ तक आपको पढ़ना है। और आगे अब हम देखेंगे, यहाँ लिखा है कि पठन बोध में दिए गए पाठ्यांश से रम्मू को गुलाब जामुन ताऊजी के घर गई, यहाँ तक आपको लिखना है। तो यहाँ से दोस्तों आप अनुलेख लिखेंगे कि रम्मू को गुलाब जामुन बहुत अच्छे लगते हैं, वह उन्हें चाट चाट कर खाता है। एक दिन रम्मू की बुआ जी उनके घर पर आई तो अपने साथ गुलाब जामुन लेकर आई। रम्मू की माँ ने सबसे पहले गुलाब जामुन रम्मू की दादी को दिए, उसके बाद सभी को एक एक गुलाब जामुन दिया। यानी जहाँ तक भी लाइन ख़त्म हो जाए वहाँ तक आप अनुलेख यहाँ से लिख लेना, पठन बोध से देखकर, या फिर मैंने लिखा है यहाँ से भी आप लिख सकते हैं। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 1। तो पहला प्रश्न यहाँ लिखा है, अपनी मनपसंद की 2 मिठाइयों के नाम लिखिए। तो आपको जो भी मिठाई पसंद है वो आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ गुलाब जामुन और जलेबी लिख दिया है, तो ऐसे आप भी लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है बच्चों यहाँ पर कि बचे हुए गुलाब जामुन रम्मू की माँ ने कहाँ रखे थे। तो इसके उत्तर में आप लिखना कि बचे हुए गुलाब जामुन रम्मू की माँ ने डिब्बे में रख दिए थे। इस प्रकार से आपको प्रश्न 2 के उत्तर में लिखना है। अब हम आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 1। यहाँ पर लिखन, शब्द लेखन, पठन गतिविधियाँ हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न आपके लिए दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में रस जोड़कर नए शब्द बनाना है। जैसे ये रस लिखा है और ये खीर, तो इससे बन गया रस खीर, है ना। फिर रस और ये भरे लिखा है, तो इससे बन गया ये रस भरे। फिर रस मलाई सॉरी, रस और मलाई, तो इससे बन गया रस मलाई। और रस और गुल्ले, इससे बन गया रसगुल्ले। रस और दार, इससे बन गया रसदार। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 1 को यहाँ पर कंप्लीट करना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और लिखिए। तो यहाँ जो वाक्य लिखा है इसको पढ़ना है कि रम्मू को गुलाब जामुन बहुत प्रिय हैं। तो इसको पढ़ने से आपकी प्रैक्टिस होगी और लिखने की भी प्रैक्टिस होगी, इसलिए पढ़कर जरूर लिखिएगा। तो जैसा लिखा है वैसा आपको लिखना है बच्चों, दोनों को। अब आगे देखेंगे, धारा प्रवाह पठन है। धारा प्रवाह पठन में लिखा है पढ़िए। जैसे यहाँ पर लिखा है कि संदीप को बचपन से ही तैराकी का शौक था। वह एक समुद्री यात्री बनना चाहता था, क्योंकि उसे समुद्री यात्रा करना और तरह तरह के लोगों से मिलना अच्छा लगता था। किंतु उसके पापा उसके इस विचार से सहमत नहीं थे। इस प्रकार से यहाँ पर लिखा है। और मौखिक प्रश्न है कि संदीप समुद्री यात्री क्यों बनना चाहता था। तो आप बताएंगे कि उसको बचपन से तैराकी का शौक था। तो ये मौखिक प्रश्न है। इसके बाद लिखित प्रश्न लिखना है कि संदीप को बचपन से किस बात का शौक था। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि संदीप को बचपन से तैराकी का शौक था। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। इसके बाद स्वतंत्र अभ्यास है दोस्तों। इसमें स्वतंत्र लेखन है। इसमें प्रश्न है कि अपने प्रिय मित्र के बारे में 2 वाक्य लिखिए। तो आप अपने दोस्त, आपका जो दोस्त होगा, प्रिय मित्र होगा, उसके बारे में आपको लिखना है। जैसे मैंने लिखा है कि मेरे प्रिय मित्र का नाम अजय है, वह मेरी कक्षा में पढ़ता है, पढ़ाई में हम दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। इस प्रकार से आप भी अपने मित्र के बारे में लिखेंगे। अब हम आगे देखेंगे। और दोस्तों, चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। आपकी तिमाही, छमाही, वार्षिक परीक्षा के समय चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूँ, जिसमें परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो उन्हें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके और उन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें बच्चों। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है यहाँ लिखित प्रश्न। यहाँ पर एक
यहाँ पर एक डिब्बे में देखो ये गीला कचरा, सूखा कचरा ऐसा लिखा है ना। तो गीला कचरा हम हरे डिब्बे में डालते हैं, गीले गीले कचरा जैसे सब्जी के छिलके, बचा हुआ खाना, वो कहाँ डालेंगे हम, हरे डिब्बे में, और सूखा कचरा नीले डिब्बे में। तो यहाँ प्रश्न है कि गीला कचरा किस डिब्बे में डालेंगे, तो आपको यहाँ लिखना है गीला कचरा हरे डिब्बे में डालेंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, सूखे कचरे में कौन कौन सी वस्तुओं का कचरा आएगा। तो सूखे कचरे में जैसे बॉटल हो गई है ना, ग्लास, चश्मा अगर टूट गया, चश्मे का टुकड़ा, कांच के टुकड़े, सूखे कागज, पत्ते, तो ये कहाँ आएंगे, ये आएंगे सूखा कचरा वाले डिब्बे में, नीले डिब्बे में। तो इस प्रकार से आपको यहाँ दोनों प्रश्न के उत्तर लिखना है बच्चों। अब हम देखते हैं दिवस दो। दिवस दो में क्या दिया है, लिखित भाषा विकास है। पठन बोध में दिए गए रम्मू की माँ बुआ जी और संकोच और पश्चाताप, यहाँ तक आपको लिखना है। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर पठन बोध के कुछ अंश लिख दिया है कि रम्मू की माँ बुआ जी के साथ ताऊ जी के घर चली गई। रम्मू को और गुलाब जामुन खाने की इच्छा हुई। उसने चौके में जाकर डिब्बे देखे, सभी डिब्बे एक से दिखाई दे रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गुलाब जामुन कहाँ रखे हैं। उसने पहला डिब्बा खोला, उसमें मिर्च की बुकनी थी। दूसरा डिब्बा खोला, उसमें मैदा था। तीसरा डिब्बा खोला, उसमें चीनी रखी थी। और चौथे डिब्बे में मूंग दाल, पांचवें में हल्दी। इस प्रकार से आप भी अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखेंगे। इसके बाद पहला प्रश्न है कि रम्मू डिब्बे खोलकर क्यों देख रहा था। तो इसके उत्तर में आप लिखना कि रम्मू को गुलाब जामुन खाने की इच्छा हुई, इसीलिए वह डिब्बे खोलकर देख रहा था। इस प्रकार से आप लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है कि रम्मू को संकोच क्यों हो रहा था। तो आपको लिखना है कि रम्मू चोरी करते हुए पकड़ा गया था, इसीलिए उसे संकोच हो रहा था। इस प्रकार से आपको दोनों प्रश्न के उत्तर ऐसे लिखना है बच्चों। इसके बाद है शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ, जिसमें पहला प्रश्न है दिए गए शब्दों को पढ़िए और लिखिए। तो जैसे यहाँ लिखा है डिब्बा, तो इसे ऐसे पढ़ना है और 2 बार लिखना है डिब्बा डिब्बा, है ना। फिर लिखा है रम्मू, तो 2 बार लिखेंगे रम्मू रम्मू। इसी प्रकार से अम्मा और इसी प्रकार से हल्दी को 2-2 बार आप यहाँ पर लिखेंगे बच्चों। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। प्रश्न दूसरा है कि निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और लिखिए। तो यहाँ पर वाक्य दिया है, अरे वाह इतनी जल्दी मिल गया। तो वैसे ही आपको भी नीचे लिखना है कि अरे वाह इतनी जल्दी मिल गया। और याद रखना दोस्तों, पूर्ण विराम का चिन्ह जरूर लगाएंगे, और जो भी चिन्ह है अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, सभी को आपको इसमें जरूर लगाना है। इसके बाद इसे पढ़ेंगे, अरे आप गए नहीं। तो इस प्रकार से फिर अरे आप गए नहीं, है ना, ऐसे हमको लिखना है। अगला है यहाँ वाक्य में सही विराम चिन्ह लगाकर लिखिए। अब यहाँ लिखा है ओह यह तो बहुत बुरा हुआ, यहाँ कोई विराम चिन्ह नहीं लगा है, तो हमें लगाना है ओह लिखना है। उसके बाद देखो ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाएंगे हम, है ना। तो ओह मतलब ओह के बाद ऐसे ये वाला चिन्ह को लगाएंगे। उसके बाद लिखेंगे यह तो बहुत बुरा हुआ, उसके बाद लास्ट में पूर्ण विराम चिन्ह लगाएंगे। तो ऐसे आपको चिन्ह लगाकर जरूर लिखना है। आगे देखते हैं धारा प्रवाह पठन। इसके बाद पढ़ेंगे कि पापा उसे कहते थे कि तुम्हें समुद्री यात्री बनने का सपना छोड़कर एक डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहिए और आराम से अपना जीवन जियो। उसकी माँ भी पापा की बात से सहमत थी। उन्होंने अपने बेटे को समझाया समुद्री यात्री का जीवन सरल नहीं है। इस प्रकार से, है ना। अब मौखिक प्रश्न है कि संदीप को समुद्री यात्री बनने में कौन कौन सी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है ना। तो आपको बताना है ना, कौन कौन सी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो उसे तैराकी सीखनी पड़ेगी, फिर समुद्र में कभी बाढ़ आ गई तो उसे सब कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। रहने के लिए उसे घर नहीं मिलेगा, समुद्र में रहना पड़ेगा, पानी में रहना पड़ेगा, पनडुब्बियों में। तो ऐसे बताना है। लिखित प्रश्न है कि संदीप के पापा उसे क्या बनने की सलाह दी। तो उत्तर में लिखना संदीप के पापा ने उसे डॉक्टर या इंजीनियर बनने की सलाह दी। इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद स्वतंत्र अभ्यास है। यहाँ पर स्वतंत्र लेखन है कि आप अपने किसी एक रिश्तेदार के बारे में लिखिए। जैसे रिश्ता, तो मान लो हम दादाजी के बारे में लिख रहे हैं, तो रिश्ता क्या है, हमारा दादाजी का रिश्ता है। उनका नाम लिख दीजिए, जैसे श्री राम दयाल शर्मा लिखा है मैंने, ऐसे ही आप अपने दादाजी का नाम लिख दीजिएगा। उनकी एक अच्छी बात तो लिख देना, वह रोज़ सुबह जल्दी उठते हैं, है ना, और जल्दी उठकर व्यायाम करते हैं, ऐसा भी आप लिख सकते हैं बच्चों। आगे देखते हैं स्वतंत्र पठन में है। यहाँ पर ये एक ऐड दिया है ना, क्या है, विज्ञापन दिया गया है सूरज पेंसिल का, और लिखा है आपके शहर में मिलेगी सूरज पेंसिल 2 रुपये में, पेंसिल के साथ रबर फ्री। तो अब यहाँ बोला है कि इस विज्ञापन को देख कर के
आपको दूसरी कोई वस्तु का विज्ञापन बनाना है। तो मैंने एक विज्ञापन यहाँ बना दिया है दोस्तों, है ना? वो विज्ञापन किसका है? पतंग का है ना? तो आप यहाँ एक पतंग का चित्र बना देना और लिख देना रंग बिरंगी पतंग सिर्फ 5 रुपए में, पतंग के साथ धागा फ्री। तो ये क्या हो गया? पतंग का विज्ञापन हो गया। तो इस प्रकार से आप पतंग का विज्ञापन ऐसे बना देंगे। अब देखते हैं दिवस 3। दिवस 3 में क्या लिखा है लिखित भाषा विकास में? इसमें लिखा है दोस्तों कि पढ़े गए अंश में से दी गई ध्वनि से शुरू होने वाले शब्द कहिए। तो जैसे उदाहरण के लिए अ से अच्छे, तो द से दादी, व से वह, र से रस। इस प्रकार से आपको लिख देना है यहाँ पे। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है। दूसरे प्रश्न में लिखा है दिए गए शब्द से उचित शब्द छांटकर उदाहरण अनुसार लिखिए। जैसे कच्ची, कच्ची पक्की, तो कच्ची पक्की क्या होगी? जैसे रोटी। कच्चा पक्का, तो कच्चा पक्का आम हो जाएगा। हरी भरी घास हो जाएगी और हरा भरा पेड़ हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है। तीसरे प्रश्न में पूछा है रम्मू की माँ और बुआ जी कहाँ गई थी? तो उत्तर में आप लिखेंगे रम्मू की माँ बुआ जी के साथ ताऊ जी के घर गई थी। चौथा प्रश्न है बहन जी आप इतना सामान क्यों ले आती हैं? वाक्य किसने कहा? तो ये रम्मू की माँ ने बुआ जी से कहा था। इस प्रकार आपको 3 और 4 का उत्तर लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 है कि कविता को पढ़कर लिखिए सुंदर फूल, अच्छे फूल, रंग बिरंगे फूल, खुशबू वाले, कांटे वाले, हंसते गाते फूल। इस प्रकार से कविता है, इसको आपको फिर से पढ़ना है और यहाँ पर ऐसे जैसा है वैसा लिख देना है। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दूसरा दिए गए शब्दों में से वाक्य बनाइए। जैसे लिखा है खींच, तो इससे वाक्य बना देना कि रम्मू को गुलाब जामुन ना मिलने पर वह खींच गया। इस प्रकार से, है ना? फिर लिखा है छींक, तो आप दूसरा वाक्य बना देंगे मिर्ची का डिब्बा खोलते ही रम्मू को छींक आई। तो इस प्रकार से ये 2 वाक्य बन जाएंगे शब्द से। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। इसके बाद धारा प्रवाह पठन में संदीप की कहानी आगे है कि जैसे तैसे संदीप ने अपने माता पिता को समुद्री यात्रा के लिए मना लिया और 18 वर्ष का होते ही वह अपनी समुद्री यात्रा पर निकल पड़ा। उसने एक जहाज पर नौकरी कर ली। इस दौरान उसने कई देशों की यात्रा की और बहुत से स्थान भी देखे, है ना? इस प्रकार से बताया। अब यहाँ पर मौखिक प्रश्न है कि संदीप ने अपने माता पिता को किस तरह मनाया होगा? तो आपको बताना है ना? कि उसने बोला होगा कि मैं अच्छे से काम करूँगा, है ना? और अच्छे पैसे कमाऊँगा, इस प्रकार से बोला होगा। लिखित प्रश्न में है समुद्री यात्रा के दौरान संदीप ने क्या-क्या किया? तो आपको बताना है कि संदीप ने कई देशों की यात्रा की और बहुत से स्थान देखे। इस प्रकार से आपको लिखना है बच्चों। अब यहाँ देखते हैं स्वतंत्र अभ्यास, स्वतंत्र लेखन। तो इसमें लिखते हैं आटे से कौन-कौन सी चीज़ें बनाई जा सकती है? लिखिए। तो लिखेंगे आटे से ब्रेड, पकौड़ी, पूरी, पराठे, हलवा, सत्तू आदि चीज़ें बनाते हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद यहाँ एक स्वतंत्र पठन कहानी है कि गिलहरी, बिल्ली, चूहा और कुत्ता चारों मित्र थे। उनके घर भी आस-पास थे। गिलहरी पेड़ पर रहती थी, चूहा पास की झोपड़ी में बिल बनाकर रहता था। बिल्ली और कुत्ता पास बने एक मकान में रहते थे। वे चारों पूरा पूरा दिन साथ साथ खेलते मस्ती करते। जिसके यहाँ जो अच्छा खाना बनता आपस में बांट कर खाते और शाम के बाद वे अपने अपने घर चले जाते। इस प्रकार से है। अब यहाँ प्रश्न है गिलहरी अपना घर कहाँ बनाती है? तो आप बताएंगे पेड़ पर बनाती है। चूहे के घर को क्या कहते हैं? तो बिल कहते हैं। बिल्ली और कुत्ता कहाँ कहाँ रहते थे? तो वो पक्के मकान में रहते थे दोनों। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिख देना है बच्चों। इसके बाद श्रुतलेख है। आपके शिक्षक जो भी शब्द बोलेंगे उसको सुनकर आपको लिखना है। जैसे आसमान बोले तो आप यहाँ आसमान लिखेंगे, है ना? जगन्नाथ, आशीर्वाद, इस प्रकार से आपको लिखना है बच्चों। अब हम आगे देखते हैं दिवस 4। दिवस 4 में क्या लिखा है? लिखित भाषा विकास है और यहाँ पहला प्रश्न है कि पाठ के पढ़े हुए अंश में से कौन कौन से पात्र हैं? तो इसमें लिखेंगे ताऊ जी, रम्मू, माँ, बुआ जी, ताई जी, भाई, पिताजी, है ना? ये क्या है? पात्र हैं उसमें। दूसरा प्रश्न है अपने आसपास मिठाई की दुकानें आप यानी मिठाई की दुकानों में बनने वाली मिठाई के नाम लिखना है। तो आपके घर के या स्कूल के आसपास जो मिठाई की दुकानें हैं वहाँ पर कौन कौन सी मिठाई बनती है उनके नाम लिख देना। जैसे जलेबी, बर्फ़ी, पेड़ा, गुलाब जामुन, काजू कतली, है ना? तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है पहले डिब्बा खोलने पर रम्मू को धांस क्यों लगी? तो उत्तर में लिखना क्योंकि पहले डिब्बे में मिर्ची रखी हुई थी।
है ना। चौथा है रम्मू कम से कम कितने गुलाब जामुन खाना चाहता था, तो आप लिखेंगे रम्मू कम से कम 3-4 गुलाब जामुन खाना चाहता था। इस प्रकार से आपको चौथे प्रश्न तक उत्तर लिखना है। अब हम देखते हैं शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ। पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए और लिखिए। तो नीचे क्या शब्द दिए हैं, जैसे चीनी, तो चीनी से आप चीनी, तो चीनी को ऐसे पढ़ना है और लिखना है चीनी। इसी प्रकार से चौका, पुरखे, शौकीन, टांड और दफ्तर, तो ऐसे आपको लिख देना है बच्चों। प्रश्न 2 है यहाँ पर रम्मू का हाथ मैदे से सन गया। वाक्य में सन जाना का अर्थ लिखना है ना। तो सन जाना यानी क्या होता है, पूरी तरह से मिल जाना, है ना, कि उसका हाथ क्या हुआ था, मैदे से पूरी तरह से मिल गया था। अगला प्रश्न है यहाँ प्रश्न नंबर 3 कि हाथ और किस किस से सन सकता है। तो बेसन से सन सकता है ना, फिर धूल से भी सन सकता है, मैदे से सन सकता है, कीचड़ से। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिख देना है। फिर है खालिस्तान भरकर वाक्य को फिर से लिखना है। तो जैसे लिखा है एक बार मेरा हाथ आटा से सन गया, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं और वाक्य को फिर लिख देना कि एक बार मेरा हाथ आटा से सन गया था। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है बच्चों। धारा प्रवाह पठन में फिर से पढ़ेंगे संदीप वाली कहानी, हम आगे पढ़ेंगे कि एक यात्रा के दौरान संदीप का जहाज नष्ट हो गया। वह तैरकर एक किनारे पर पहुंचा। वहां अनेक वर्षों तक जंगली जानवरों के बीच रहा और फिर एक आदमी की मदद से 15 वर्ष के बाद वह लौट सका। इस प्रकार से आपको पढ़ना है। और मौखिक प्रश्न है कि यदि संदीप तैरकर किनारे पर ना पहुंचता तो क्या हो सकता था, है ना। तो वो मर जाता, पानी में डूब जाता, इस प्रकार से आपको बताना है। और प्रश्न है कि संदीप 15 वर्षों तक कहाँ रहा। तो अभी हमने पढ़े कि संदीप 15 वर्षों तक जंगली जानवरों के बीच रहा। इस प्रकार से आपको बताना है। अब देखते हैं स्वतंत्र अभ्यास, स्वतंत्र लेखन पढ़िए। तो इसको पढ़ना है कि हुए बहुत दिन बुढ़िया एक, चलती थी लाठी को टेक, उसके पास बहुत था माल, जाना था उसको ससुराल, मगर राह में चीते शेर, लेते थे राही को घेर, बुढ़िया ने सोची तब तदबीर। तो इस प्रकार से आप इसे पढ़ेंगे कविता को। और प्रश्न है यहाँ पहला कि बुढ़िया क्या गाती जा रही थी। तो बुढ़िया गाती जा रही थी चल रे मटके टम्बकटू, है ना। फिर दूसरा है कविता में समान तुक वाले शब्द लिखना है, जैसे एक टेक, है ना, ये समान तुक वाले हो गए। तो फिर लिख दिए शेर घेर, है ना, तदबीर तकदीर, गोल मोल, गाती जाती, आप चाप, है ना। तो इस प्रकार से आपको समान तुक वाले शब्दों को ऐसे लिखना है। फिर श्रुतलेख लिखेंगे, जैसे सहायक, अपनापन, तदबीर, तो ऐसे आपको लिख देना है बच्चों। फिर इसके बाद दिवस 5 है। दिवस 5 में आगे क्या है, पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 4 के पेज नंबर 18 से 20 में पढ़ना है आपको, है ना। अब यहाँ पर लिखित भाषा विकास है दोस्तों, तो इसको हम देखते हैं आगे। यहाँ पर है ना लिखित भाषा विकास में देखो क्या करना है आपको। पहला प्रश्न है कि यहाँ पर क्या करना है, प्रसाद का जीवन परिचय, है ना, डॉक्टर सी प्रसाद का जीवन परिचय है, उसको पढ़ना है और खालिस्तान भरना है आपको। तो प्रसाद की प्रसाद बच्चों के कवि ही नहीं बल्कि बाल साहित्यिक क्या थे, तो यहाँ आ जाएगा समीक्षक भी थे। प्रसाद का जन्म तो यहाँ आएगा पारना ग्राम में हुआ था। मेरा साथी घोड़ा, है ना, फिर चिड़ियाघर की सैर, तग दिनादिन, झिलमिल तारे, इनके बाल कविता संग्रह हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न दूसरा, इसमें लिखा है रम्मू सही डिब्बे की पहचान क्यों नहीं कर पा रहा था। तो आप बताएंगे कि टार्ड पर सभी डिब्बे एक जैसे ही थे, इसीलिए रम्मू सही डिब्बे की पहचान नहीं कर पा रहा था। इस प्रकार से आपको लिखना है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, बुआ जी रम्मू की किस बात को सुनकर हंस पड़ी। तो आप उत्तर में लिखेंगे रम्मू ने कहा कि डिब्बे में मेरा हाथ अपने आप चला गया। इस बात को सुनकर बुआ जी हंस पड़ी। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब ध्यान से कर देना। आपके लिए तो बस यह एक चैनल है, लेकिन हमारे लिए ये काफ़ी हमें सहायता कर देता है, मदद करता है, इसलिए आप थोड़ा सा इसे सब्सक्राइब कर देना बच्चों, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर देना। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ हैं। प्रश्न 1, कोष्ठक में दिए गए शब्दों से कहानी को पूरा करना है। तो कोष्ठक में शब्द दिए हैं, जैसे दहाड़ में, रहता, बिल लगा, है ना। तो इससे हम कहानी को पूरा करेंगे। जैसे यहाँ लिखा है किसी जंगल में, है ना। तो यहाँ यहाँ सॉरी यहाँ एक नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, किसी जंगल में, है ना। तो यहाँ में लिख देना। किसी जंगल में शेर, तो यहाँ आएगा रहता था। वहीं पास के एक, तो यहाँ आएगा बिल में चूहा रहता था। एक दिन शेर सो रहा था
चूहा शेर के ऊपर कूदने लगा। शेर नींद से जाग गया। उसने चूहे को पकड़ लिया। चूहा गिड़गिड़ाने लगा। उसने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं किसी दिन आपके काम आऊँगा। फिर इसके आगे देखते हैं। फिर यहाँ है, शेर शेर ने उसे छोड़ दिया। एक दिन शेर जाल में फंस गया। शेर दहाड़ने लगा। चूहे ने उसकी आवाज़ सुनी। उसने अपने नुकीले दांतों से जाल काट दिया। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है बच्चों। अब हम देखेंगे यहाँ पर धारा प्रवाह पठन। फिर संदीप की कहानी आगे है कि संदीप जब अपने घर पहुंचा तो उसके माता पिता उसे देखकर बहुत खुश हुए। वह भी अपने माता पिता के गले लग गया। उन्होंने कहा, बेटा तुम कहाँ रहे? तो अब तक हमने तुम्हारी बहुत खोज की। तब संदीप ने उन्हें बताया कि वह रास्ता भटक गया था, इसीलिए 15 वर्ष तक जंगल में रहा। अब मौखिक प्रश्न है कि संदीप 15 वर्ष तक जंगल में किस तरह रहा होगा। तो आपको बताना है कैसे रहा होगा वो, है ना। फल खाया होगा, वहाँ तो उसको खाना नहीं मिला होगा, दाल चावल सब्जी रोटी, तो फल खाया होगा, है ना। पेड़ के पत्ते खाया होगा, पेड़ के नीचे सोया होगा। इस प्रकार से आपको सोचकर बताना है। प्रश्न है, संदीप ने 15 वर्ष बाद अपने घर वापस आने का क्या कारण बताया। तो आप बताएंगे कि संदीप ने बताया कि वह रास्ता भटक गया था, इसीलिए 15 वर्ष तक जंगल में रहा। इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद स्वतंत्र अभ्यास में पढ़ना है। यहाँ कविता है कि कोयल बोले कुहू कुहू, बिल्ली बोले म्याऊं, मीठी बोली सुनना है तो आना मेरे गाँव, बंदर कूदे डाली डाली, बरगद देता छाँव, शुद्ध हवा अगर पाना है तो आना मेरे गाँव। इस प्रकार से आपको पढ़ना है बच्चों। और यहाँ पर प्रश्न है, पहला लिखित प्रश्न है कि गाँव की हवा शुद्ध क्यों होती है। तो आप लिखेंगे, गाँव में साफ सफाई रहती है, पेड़ पौधे रहते हैं और प्रदूषण नहीं होता, इसलिए गांव की हवा शुद्ध होती है। दूसरा है, कविता के अनुसार गांव में क्या क्या मिलता है। तो बताएंगे आप, कोयल, बिल्ली, बंदर, चिड़िया की आवाज़ और हरे भरे पेड़ पौधे गांव में मिलते हैं। इस प्रकार से आपको प्रश्न 1 और 2 को लिखना है। श्रुत लेख है, यहाँ पर शुद्ध लेख लिखना है, जैसे अनजान, कीज, परेशानी। तो इस प्रकार से आपको लिखना है बच्चों अपने वर्कबुक में। छठवां प्रश्न है यहाँ पर। तो छठवां प्रश्न में इसको लिखा है, पढ़िए यहाँ। तो आप पढ़ेंगे, रम्मू को गुलाब जामुन बहुत अच्छे लगते थे। उसकी बुआ उसके लिए गुलाब जामुन लाई। माँ ने सभी को एक एक गुलाब जामुन दिया, लेकिन रम्मू की इच्छा 3-4 गुलाब जामुन खाने की थी, इसलिए वह उसे चौके में ढूंढ रहा था। अब यहाँ प्रश्न है, लिखित प्रश्न कि रम्मू चौके में गुलाब जामुन ढूंढने क्यों लगा। तो उत्तर में लिखना कि रम्मू की इच्छा 3-4 गुलाब जामुन खाने की थी, इसीलिए वह उसे चौके में ढूंढने गया था। अब यहाँ पर प्रश्न दूसरा है कि एक एक शब्द के बीच में लगे चिन्ह को दिए गए शब्द में लगाकर फिर से लिखिए। जैसे 3-4, तो इनके बीच कौन सा चिन्ह लगेगा, ये वाला, है ना। तो यहाँ लगाकर हम फिर से लिख दिए 3-4। ऐसे ही बार बार में, है ना, बार बार में लगेगा, फिर जल्दी जल्दी में। तो ऐसे फिर से चिन्ह लगाकर आपको फिर से उस शब्द को लिखना है। फिर यहाँ पर प्रश्न तीसरा है कि रम्मू की जगह आप होते तो क्या करते। तो लिखेंगे, रम्मू की जगह हम होते तो हम माँ से और गुलाब जामुन खाने को मांग लेते, पर चोरी नहीं करते। इस प्रकार से आपको लिखना है बच्चों। इसके बाद अगला प्रश्न है, शब्द वाक्य लेखन पठन गतिविधियाँ। निम्नलिखित शब्दों में विशेषण छांटना है। तो विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा की विशेषता बताता है। जैसे मैंने बोला अच्छा लड़का, है ना, मैंने क्या बोला, अच्छा लड़का, है ना। तो संज्ञा क्या है, संज्ञा मतलब किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, है ना। मैंने बोला मोहन अच्छा है ना। तो मोहन क्या हुआ, संज्ञा हुआ। और मैं विशेषता बता रहा हूँ, है ना, कि मोहन कैसा है, अच्छा है। तो कौन सा शब्द है विशेषता बताने वाला, अच्छा शब्द, है ना। कौन सा शब्द है, अच्छा। तो इसी प्रकार से लिखा है, घोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़ा दौड़ तो रहा है, लेकिन कैसे दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है। तो तेज क्या हुआ, यहाँ पे विशेषण हुआ। तो इस प्रकार से यहाँ आपको तेज लिखना है बच्चों, है ना, समझ आया होगा आपको। फिर चाय मीठी है, चाय कैसी है, मीठी। तो मीठी शब्द क्या हुआ, विशेषण हुआ। मीरा अच्छा गाती है, तो अच्छा क्या हुआ, यहाँ पे विशेषण हुआ। कोयल काली है, कोयल कैसी है, काली है। तो काली क्या हुआ, विशेषण हुआ। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिख देना है बच्चों। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। इसमें लिखा है, वाक्यों में रेखांकित शब्दों का लिंग बदलकर पुनः लिखना है। रेखांकित शब्द यानी जैसे यहाँ दादी के में देखो लाइन खींचा गया है ना। तो ये क्या हुआ, रेखांकित शब्द हुआ। तो इसका लिंग बदलना है ना, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग करना है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग करेंगे, ऐसा है। पहला गुलाब जामुन दादी को मिला, तो दादी से लिंग परिवर्तन करेंगे तो क्या आएगा, दादा,
है ना। तो हम लिख देंगे पहला गुलाब जामुन दादा को मिला। फिर बुआ को जल्दी घर जाना था, तो बुआ से क्या आ जाएगा, फूफा जी। फूफा जी को जल्दी घर जाना था लिख देंगे। सेठ ने पैसे दिए, तो यहाँ आ जाएगा सेठानी ने पैसे दिए। तो इस प्रकार से आपको लिखना है बच्चों। फिर धारा प्रवाह पठन है, इसमें लिखा है भारत देश को प्रकृति ने कई उपहार प्रदान किए हैं, इन्हीं में से एक अनुपम उपहार है यहाँ की ऋतुएं। ये ऋतुएं समय समय पर आकर अपनी खुशबू से मन मोह लेती हैं। इन्हीं 6 ऋतुओं में से एक वर्षा ऋतु है जिसका इंतजार पृथ्वी का हर प्राणी करता है। अब यहाँ पर प्रश्न है कि प्रकृति का अनुपम उपहार किसे कहा गया है ना? तो आपको बताना है। फिर दूसरा है गद्यांश के अनुसार पृथ्वी का हर प्राणी किसका इंतजार करता है? तो आप बताएंगे कि पृथ्वी का हर प्राणी वर्षा ऋतु का इंतजार करता है। इस प्रकार से आपको बताना है बच्चों। अब यहाँ पर कोई भी कविता, कहानी यहाँ की पुस्तक लेना है और वहाँ से पेड़, बादल और नदी का चित्र यहाँ पर आपको बनाना है ना। इस प्रकार से आप नदी बना देना, है ना, एक पेड़ बना देना यहाँ, फिर इधर पे बादल बना देना। तो इस प्रकार से आपको बनाना है बच्चों। और यहाँ पर लिखना है कि जो चित्र बनाए हो उसके बारे में लिखना है। तो लिख देना बादल में इंद्रधनुष सुंदर लग रहा है, नदी का पानी बहुत साफ है। इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा। और शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द लिखना है आपको, जैसे डिब्बे, बुआ जी, ताऊ जी। तो ये आपका सप्ताह 9 कंप्लीट हुआ बच्चों। अगली वीडियो में हम आवधिक आकलन सप्ताह 10 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें बच्चों। धन्यवाद।